I'm going to wait 2 more minutes before starting this session, as I'm waiting for more participants to join this session. So today I'm going to welcome you to the second session of ethical hacking. I hope most of you have brought the wireless adapter that I asked you to buy in the first session. I think I'm going to wait 2 to 3 more minutes for more participants to join. So now we are going to start for today. Now I am going to show you, and in this session I am going to tell you how to connect a wireless adapter to Kali Linux. As I told you that you need a wireless adapter for the second session, I hope कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने wireless adapter को buy कर लिया होगा और and in this session I am going to tell you कि आप wireless adapter को अपने Kali Linux machine के साथ कैसे connect करोगे and what are the two things that we need to connect the wireless adapter to Kali Linux. So for you to connect the wireless adapter to Kali Linux, you need two things. The first is the VirtualBox extension pack, and the second thing is the wireless adapter. I hope जिस तरह मैंने आपको बताया था कि you need a TP-Link wireless adapter और आपने वो बाय कर लिया होगा. And now I'm going to tell you कि हम कैसे उस wireless adapter को अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे और हमें उसके लिए क्या चाहिए. तो इफ यू वांट टू कनेक्ट योर वायरलेस अडेप्टर टू काली लिनक्स, आपको पहला वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक चाहिए और दूसरी बात आपको वायरलेस अडेप्टर चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाई वी नीड द वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक और ये क्या होता है. अच्छा, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब आप अपनी वर्चुअल मशीन अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करते हो एंड व्हेन यू गो टू द सेटिंग्स ऑफ योर मशीन और जब आप इस नेटवर्क सेक्शन में जाते हो एंड व्हेन यू गो टू द यूएसबी ऑप्शन, तो आपको सिर्फ यूएसबी 1 मिलेगा, यूएसबी 1 कंट्रोलर मिलेगा एंड यू विल नॉट गेट द यूएसबी 2 एंड द यूएसबी 3 कंट्रोलर. अब द क्वेश्चन इज कि यूएसबी 1, ये यूएसबी 2 और ये यूएसबी 3 क्या होती हैं. तो ये तीन टाइप की यूएसबी कनेक्टर्स होते हैं. मतलब अगर आपने कोई यूएसबी बाय की है तो या फिर तो यूएसबी 1 से कनेक्ट होगी या फिर वो यूएसबी 2 से कनेक्ट होगी या फिर वो यूएसबी 3 से कनेक्ट होगी. इसका मतलब ये है कि ये यूएसबी 1 और 3 वी कैन आल्सो से देम एज यूएसबी टाइप्स. मतलब ये यूएसबी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं. तो आपने जो वायरलेस अडेप्टर बाय किया है 99% उसकी जो यूएसबी टाइप होती है वो होती है यूएसबी 2.
लेकिन जब हम वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करते हैं, as I have shown you, उसमें सिर्फ USB 1 होता है, because I have already installed the VirtualBox extension pack, तो इसलिए I am also getting USB 2 and USB 3. लेकिन जब आप इंस्टॉल करोगे VirtualBox में वर्चुअल मशीन को, तो आपके पास सिर्फ USB 1 कंट्रोलर होगा. तो if you want to connect the wireless adapter, तो आपको फिर USB 2 की ऑप्शन चाहिए होगी. इसलिए हमने जिस डाउनलोड पेज से वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया था, हम उसी डाउनलोड पेज पे जाते हैं एंड फ्रॉम देयर हम ये वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करते हैं. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ से हम वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, एंड आफ्टर दिस ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. वंस ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए, हमें सिर्फ इस फाइल को क्लिक करना है and it will automatically open in the virtual box with this dialog box. यहाँ because I have already installed, so ये option दे रहा है reinstall की, पर लेकिन जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे so it will not give the reinstall option और ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा. इसके बाद the second step to connect the wireless adapter is कि आप अपनी मशीन की सेटिंग्स में जाओगे and over there आप USB ऑप्शन में USB 2 को क्लिक करोगे and you will click this OK बटन. इसके बाद आप अपनी काली लिनक्स मशीन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं. तो आपने सिर्फ मशीन को स्टार्ट करना है. मैंने अपनी मशीन को ऑलरेडी स्टार्ट किया है, सो यू कैन सी ओवर हियर आई जस्ट हैव टू एंटर द पासवर्ड फॉर दिस मशीन. तो वंस आपकी क्या कहते हैं मशीन ऑन हो जाए, इसके बाद यू हैव टू कनेक्ट द वायरलेस अडैप्टर टू योर कंप्यूटर. आप उसे किसी भी यूएसबी पोर्ट से अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करोगे. एंड दिस थर्ड थिंग यू नीड टू डू, यू विल गो टू दिस इनपुट ऑप्शन, you will go to the devices option. यहाँ आप जाओगे USB ऑप्शन में and you will click this tick button on the Realtek 801.11 ये जो ऑप्शन है, इसको आप टिक करोगे. बिकॉज मैंने पहले ही ये कनेक्ट किया हुआ है अपने कंप्यूटर के साथ, तो आई हैव ऑलरेडी क्लिक दिस बटन और यहाँ पर टिक शो होगा once you will connect it to once you will connect your wireless adapter to Kali Linux. लेकिन जब आप इस अडेप्टर को कनेक्ट करोगे तो यू विल सी कि यहाँ वाईफाई जो ये यहाँ जो वाईफाई की ऑप्शन आ रही है, ये सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए आएगी और फिर ये गायब हो जाएगी. अब ये एक कॉमन एरर है और इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको इस वायरलेस अडेप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा. इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने आपको TP Link का वायरलेस अडेप्टर रिकमेंड किया था, तो आई एम गोइंग टू शो यू कि हम कैसे TP Link के वायरलेस अडेप्टर को TP Link के वायरलेस अडेप्टर के ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम इस ड्राइवर को फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं. सो फर्स्ट आप इसको कनेक्ट करोगे कंप्यूटर के साथ, एंड द सेकंड थिंग यू विल डू कि मैंने आपके गूगल क्लासरूम में मैंने ये जो इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए कमांड्स हैं, आई हैव गिवन इट इन गूगल क्लासरूम. तो आप गूगल क्लासरूम के रिसोर्सेज में आपको ये फाइल मिलेगी जिसमें मैंने सारे इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए कमांड्स पहले से लिखी हुई हैं. सो आपने इस फाइल को खोलना है बाय ओपनिंग गूगल क्लासरूम इन योर फायरफॉक्स इन काली लिनक्स मशीन. आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है जो मैंने गूगल क्लासरूम के रिसोर्सेज में दी हुई है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसे टर्मिनल खोलना है. ये जो रेड कलर का एप्लीकेशन है, आपने इसे खोलना है. तो आप इसे इंस्टॉल करने के लिए ये जो जितनी भी कमांड्स हैं वन बाय वन इन्हें कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट करोगे और फिर इन्हें रन करोगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि हम कैसे करेंगे ये. तो हम टर्मिनल खोलेंगे पहले, टर्मिनेटर, और इसके बाद हम एक एक करके इन कमांड्स को पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने टर्मिनेटर में और इन्हें रन करेंगे. सो आपको सबसे पहले पहली वाली कमांड को रन करना है, इसे कॉपी करना है और इसे टर्मिनेटर में पेस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू रन दिस कमांड. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मैंने इस वीडियो को पहले ही फॉरवर्ड किया हुआ है, तो इस वीडियो में ये बहुत जल्दी हो जाएगा.
इसके बाद वन बाय वन सारी कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट करना है। जब एक कमांड रन हो जाए उसके बाद आपको दूसरी कमांड को कॉपी करना है और फिर उसे पेस्ट करना है और फिर आपने उसे रन करना है। इसी तरह वन बाय वन ये सारी जितनी भी कमांड्स हैं इन्हें हमने कॉपी करना है और टर्मिनेटर में पेस्ट करना है ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए। कुछ कमांड्स बहुत जल्दी रन हो जाएंगे और कुछ टाइम लेंगी। एज यू कैन सी मैं एक एक करके सारी कमांड्स को रन कर रहा हूं। आज हम हैकिंग के ज्यादा प्रैक्टिकल स्टफ में जाएंगे, तो इट विल बी अ वेरी फन लेसन, क्योंकि आगे मैं आपको हैकिंग के कुछ बहुत मजे के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा। एंड आई विल आल्सो शो यू कि हम किसी भी नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बगैर हम उस नेटवर्क पे कनेक्ट भी करें। एंड वी कॉल दैट अटैक द डीऑथेंटिकेशन अटैक। So I'm running these commands one by one by copying them and pasting them in the terminator. It is not a very technical thing और आप ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। This command takes a lot of time. And also if you have any questions you can ask in the chat box. As you can see this third last command is running. इसके बाद last two commands रह गई। I will also copy these commands one by one और इन्हें भी मैं फिर टर्मिनेटर में पेस्ट करने वाला हूँ। Yes, so this is the second last command. इसे आप कॉपी करोगे, इसे भी पेस्ट करोगे। This command is already running. एक कमांड जब हम इसे रन करते हैं तो वो तब तक मतलब वो पीछे बैकग्राउंड में चल रही होती है जब तक आप ये वाला ना देखें रूट काली का साइन इस तरह का, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना है। अभी आखिरी कमांड रहेगी एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इनटू द काली लिनक्स मशीन। आफ्टर रनिंग द लास्ट कमांड आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू क्लोज द टर्मिनेटर। एज यू कैन सी हमने सारी कमांड्स को कॉपी करके टर्मिनेटर में पेस्ट किया वन बाय वन, और सारी कमांड्स एक एक करके हमने टर्मिनेटर में रन की, और इस तरह हमारे कंप्यूटर में टीपी लिंक वायरलेस अडेप्टर का ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। So now अब हम अपने वायरलेस अडेप्टर को कंप्यूटर से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने दोबारा डिवाइसेस ऑप्शन में जाना है। वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट करने के बाद आप यूएसबी में जाओगे ऑप्शन में, और यू विल सी ओवर हियर, जब आप इस ऑप्शन में जाओगे क्या कहते हैं यूएसबी ऑप्शन में, ये है मेरा वायरलेस अडेप्टर ये है मेरा टीपी लिंक का वायरलेस अडेप्टर पहला वाला, और ये जो बाकी ये जो सेकंड और थर्ड है मेरे पास और भी वायरलेस अडेप्टर्स हैं तो ये उन्हें शो कर रहा है। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन आएगी, ये पहली वाली Realtek 802.11, और आपने सिर्फ इसको क्लिक करना है। एंड आफ्टर क्लिकिंग दिस Realtek 802.11 ऑप्शन, you will click this option.
इसके बाद आप यू कैन सी कि यहाँ हमारा वाईफाई की वायरलेस वाईफाई की ऑप्शन आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर से वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट हो गया है और अब हम अपनी हैकिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब चेक करने के लिए कि क्या हमारा वायरलेस अडेप्टर कंप्यूटर के साथ सही में कनेक्ट हो गया है, आप इसमें जाके सर्च कर सकते हो वाईफाई नेटवर्क्स एंड यू कैन सी कि मेरे वाईफाई नेटवर्क्स को कैच कर रहा है। और इसको फर्दर अश्योर करने के लिए हम जाएंगे टर्मिनेटर में एंड देयर आर टू कमांड्स जो मैं आपको बताऊंगा जो हम यूज करने वाले हैं चेक करने के लिए कि हमारा वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट हो गया है। सो इसके लिए एक कमांड है एंड इट्स नेम इज इफ कॉन्फिग। तो आप टर्मिनेटर में यू विल टाइप इफ कॉन्फिग IFCONFIG और आप इसे एंटर करोगे। एंड वंस यू विल एंटर दिस कमांड तो आपको 3 बॉक्सेस नजर आएंगे। अगर आपका वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट हो गया है देन यू विल सी 3 ऑप्शन, और अगर आपका वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट नहीं हुआ देन यू विल ओनली सी 2 ऑप्शंस। अब आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस इफ कॉन्फिग कमांड से क्या होता है। तो ये जो इफ कॉन्फिग कमांड है इट टेल्स अस कि हमारे कंप्यूटर में कितने वायरलेस इंटरफेसेस कनेक्ट हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि बट इज कि एक वायरलेस इंटरफेस क्या होता है। वायरलेस इंटरफेस कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जिससे हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो ओवर हियर यू कैन सी कि ये ETH0 ये मैंने आपको जैसे पहले सेशन में बताया था कि हमारी काली लिनक्स मशीन अज्यूम करती है कि हमने इसे एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है अपने कंप्यूटर के साथ फॉर दी इंटरनेट एक्सेस। तो इसलिए ये जो पहला ETH0 है इट रिप्रेजेंट्स कि हमारे कंप्यूटर में एक वायर कनेक्ट हुई हुई है फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो ये ETH0 ये रिप्रेजेंट करती है उस वायर को जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे होते हैं वर्चुअली। एज यू कैन सी ये लिखा है वायर कनेक्टेड और ये उसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है ETH0। इसके बाद ये जो WLAN 0 है ये वो वायरलेस अडेप्टर है जो आपने कनेक्ट किया है, और अगर आपका वायरलेस अडेप्टर सही तरह कनेक्ट नहीं हुआ होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस WLAN ऑप्शन। एज यू कैन सी वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट हो गया है और यहाँ वायरलेस नेटवर्क की ऑप्शन आ रही है, तो इसलिए ये WLAN 0 भी हमें शो हो रहा है। और ये जो थर्ड वन है जिसका नाम लो है ये वर्चुअल बॉक्स खुद बनाता है और इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। पर सिर्फ इतना यू हैव टू नो कि ये वर्चुअल बॉक्स खुद क्रिएट करता है और इसके लिए और ये कोई वायर या वायरलेस अडैप्टर नहीं है, ये वर्चुअल बॉक्स खुद कनेक्ट करता है और इसके बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो दिस वाज द फर्स्ट कमांड जो इसका नाम इफ कॉन्फिग था, और जो सेकंड कमांड है दैट आई एम गोइंग टू शो यू वो है IW कॉन्फिग। वो इफ कॉन्फिग के बिल्कुल इट इज लाइक इफ कॉन्फिग, लेकिन इसमें सिर्फ वायरलेस क्या कहते हैं इसमें सिर्फ वायरलेस इंटरफेसेस शो होते हैं। तो जब आप IW कॉन्फिग करके एंटर करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ जो LO है उस पर लिखा हुआ है नो वायरलेस एक्सटेंशन, इसका मतलब कि ये वायरलेस एक्सटेंशन नहीं है। और जो सेकंड है वो है WLAN 0, क्योंकि ये एक वायरलेस एक्सटेंशन है तो इसलिए वी कैन सी इट्स इंफॉर्मेशन। और जो थर्ड वन है वो ETH0 है, क्योंकि ये भी एक वायरस इंटरफेस नहीं है और ये हमारे कंप्यूटर में वायर से कनेक्ट हुई भी है, सो इसलिए इसके आगे भी लिखा हुआ है नो वायरलेस एक्सटेंशन। सो ये तो बेसिक कमांड्स थी जिनसे आप चेक कर सकते हो कि आपका वायरलेस अडेप्टर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। एंड वंस आपका वायरलेस अडेप्टर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए तो आपको हम अपनी वाईफाई की हैकिंग शुरू कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है एंड वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। तो अभी हम इस WLAN 0 को छोड़ देंगे एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे हम अपनी एथिकल हैकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, बिकॉज नाउ आपको सारे बेसिक सारे बेसिक आप जान चुके हो। एंड आफ्टर कि अब हम आप सारे बेसिक जान चुके हो एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे हम अपनी एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हम इस इन सेशंस में एथिकल हैकिंग करेंगे, लेकिन हम एथिकल हैकिंग का जो सब सेक्शन करेंगे वो है नेटवर्क एथिकल हैकिंग। इट मींस कि हम इन सेशंस में हम वाईफाई को हैक करने के तरीके सीखेंगे। वी विल लर्न कि हम कैसे वाईफाई के पासवर्ड्स निकाल सकते हैं उन्हें हैक करके। तो बिफोर वी स्टार्ट द एथिकल हैकिंग हमें वायरलेस अडैप्टर्स की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। So for us to change the settings of the wireless adapter, जो पहली सेटिंग हमें चेंज करनी है
That is कि we have to change the mode of the wireless adapter from auto to the monitor mode. And now I'm going to tell you कि auto mode क्या होता है और ये monitor mode क्या होता है. So when your wireless adapter is in auto mode, तो ये सिर्फ उन wireless networks की information निकाल सकता है जिसका हमारे पास पासवर्ड हो और जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ हो. लेकिन ये उन वाईफाई नेटवर्क्स को जिनका पासवर्ड हमारे पास ना हो और जिनको हमने कनेक्ट ना किया हुआ हो, उनकी ये इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता. और हमें क्या कहते हैं, एथिकल हैकिंग के बहुत सारे अटैक्स प्रैक्टिस करने के लिए मॉनिटर मोड में वायरलेस अडैप्टर को डालना एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. और जब हम अपने वायरलेस अडैप्टर को मॉनिटर मोड में लाते हैं, तो इसके बाद हम जितने भी नेटवर्क्स हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे हमें इसका पासवर्ड पता है या नहीं पता, क्या चाहे हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, हम उस अपने वायरलेस अडैप्टर से उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. और हम बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने वायरलेस अडैप्टर से, अगर हमारा वायरलेस अडैप्टर का मोड हम मॉनिटर मोड कर दें. So now I'm going to so these are the commands जो हमें हेल्प करेंगी वायरलेस अडैप्टर को ऑटो मोड से मॉनिटर मोड में चेंज करने के लिए. एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि हम इनमें से हर एक कमांड क्यों यूज करते हैं. So I'm going to open my virtual machine. I'm going to enter the password. As we have installed the driver, तो मैं इसे बंद कर दूंगा. And now I'm going to open the terminator. अच्छा, टर्मिनेटर खोलने के बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा था, when we enter IWconfig, तो हम वायरलेस इंटरफेसेस को देख सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं. So I'm going to enter IWconfig and you can see कि इसका जो मोड है वो मैनेज हुआ है. ये हमारा वायरलेस अडैप्टर है जो हमने कनेक्ट किया है. इट्स नेम इज WLAN 0 और वी कैन सी कि इसका जो मोड है अभी वो मैनेज हुआ है. और हमें एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस करने के लिए इसे मॉनिटर मोड में लेके जाना है. ये जो मैनेज मोड है और जो ऑटो मोड है, ये दीज आर वेरी सिमिलर. तो ये एक जैसे ही हैं. मतलब इफ यू वांट टू नो कि मैनेज मोड क्या होता है, तो ये ऑटो मोड जैसा ही होता है. So now we are going to change the mode of the wireless adapter जिसका नाम है WLAN 0. उसका मोड चेंज करने लगे हैं हम उसका मोड चेंज करेंगे टू दी मॉनिटर मोड. अब इसका मोड चेंज करने के लिए these are the commands that I already told you. तो पहली कमांड है if config, जिससे हम वायरलेस अडैप्टर्स को as I told you हम देखते हैं कि कौन कौन से वायरलेस इंटरफेसेस कनेक्ट हुए हैं. दूसरा, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमने इस वायरलेस अडैप्टर की सेटिंग चेंज करनी है. और तीसरा, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द डाउन ऑप्शन. अब मैं आपको ये खुद करके दिखाता हूँ. वी आर गोइंग टू राइट इफ कॉन्फिग, जो एक प्रोग्राम है जिससे हम वायरलेस इंटरफेसेस को चेक करते हैं. देन वी आर गोइंग टू टाइप WLAN 0, ठीक है, हमारे इंटरफेस का नाम WLAN 0 है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर डाउन. अच्छा, सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हमारा ये वायरलेस अडैप्टर कनेक्ट हुआ है, एज यू कैन सी. अब जब ये जो कमांड है स्पेसिफिकली ये इसलिए होती है कि हमारा जो वायरलेस अडैप्टर है हम इसे बंद कर दें थोड़ी देर के लिए. मतलब डाउन का मतलब है कि हम इसे पावर ऑफ कर रहे हैं. तो इसको पावर ऑफ करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि ये कमांड आपने एंटर करनी है. एंड वंस आई एंटर दिस कमांड, अगर ये कुछ शो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कमांड है इट हैज रन सक्सेसफुली और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो ओवर हियर यू कैन सी कि मैंने if config WLAN डाउन कर दिया है और अब हमारा वायरलेस अडैप्टर इट इज नॉट वर्किंग. तो अब जब मैं so the second command we are going to enter is airborne ng check kill. इस कमांड के बारे में आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर whenever आप वायरलेस अडैप्टर का मोड चेंज करोगे मॉनिटर मोड में, so this is an essential command. इसकी थोड़ी सी समरी ये है कि इस कमांड से जितने भी इल प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे वायरलेस अडैप्टर को खराब कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेसेस किल हो जाते हैं. एंड इट हेल्प्स कि हमारा जो वायरलेस अडैप्टर है वो मॉनिटर मोड में सही तरह काम करे. सो दिस कमांड इज वर्किंग एज यू कैन सी, एंड दिस कमांड हैज किल्ड द फॉलोइंग प्रोसेसेस जो हमारे वायरलेस अडैप्टर की काम करने में मसला ला सकता था. आफ्टर आप ये कमांड रन करो, we are now finally going to change the mode of the wireless adapter using this command. We are going to type IWconfig, ये indicate करने के लिए कि we are using a wireless adapter.
Then second we are going to type the name of a wireless adapter जो है WLAN 0. आपके केस में इसका नेम कुछ और भी हो सकता है, तो आपने वही नेम टाइप करना है, पर 99% आपके वायरलेस अडेप्टर का नाम WLAN 0 ही होगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई कि हमने इसका मोड चेंज करना है, और हमने इसका मोड करना है, वी हैव टू चेंज इट्स मोड टू मॉनिटर मोड. तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि हमने कैसे करना है. एज आई टोल्ड यू, पहले IW config, जिसका मतलब कि हम एक वायरलेस इंटरफेस यूज कर रहे हैं. उसके बाद वी आर गोइंग टू टाइप WLAN 0. हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू यूज अ दैट वी आर गोइंग टू यूज अ वायरलेस इंटरफेस, और इसके अलावा we are going to change the mode of the wireless adapter to the monitor mode. And now we are going to finally run this command. And you can see कि हमें दोबारा कोई एरर नहीं मिला, जिसका मतलब है कि ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो चुकी है. After running this command, I am going to show कि हमने अगली कमांड कौन सी रन करनी है. So Mirza Azim asked कि how can we check the name of the adapter. तो आप अडेप्टर का नेम ऐसे चेक कर सकते हो कि यू विल गो टू इफ कॉन्फिग. पहले मैं ये कमांड रन कर लूं, देन आई विल शो यू कि हम कैसे इसका नाम चेक कर सकते हैं. सो इसके बाद हमने सारी सेटिंग्स चेंज कर ली हैं, और अपने हम वायरलेस अडेप्टर को दोबारा अप करने वाले हैं, मतलब हम इसे दोबारा इन वर्किंग लाने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू टाइप इफ कॉन्फिग WLAN 0, जो हमारे वायरलेस अडेप्टर का नाम है, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टाइप अप, जिसका मतलब कि हम इस वायरलेस अडेप्टर को चलाने वाले हैं दोबारा. एज यू कैन सी कि दोबारा कोई एरर नहीं आया, जिसका मतलब है कि ये कमांड भी सही तरह रन हो गई है. एंड इफ यू फाइंड एनी एरर, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, एंड यू कैन आल्सो DM मी इन व्हाट्सएप अगर आपको कोई एरर आ रहा है, एंड आई विल गाइड यू थ्रू इट. तो इसके बाद यू कैन सी कि मैंने इसका मोड चेंज कर दिया, एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि उसका मोड चेंज हो चुका है. सो वी आर गोइंग टू अगेन टाइप IW config उसकी डिटेल चेक करने के लिए, एंड यू कैन सी कि अब इसका मोड हो गया मॉनिटर मोड. एज यू कैन सी कि नाउ इसका जो मोड हो गया है वो मॉनिटर मोड हो गया है, फ्रॉम द मैनेज मोड टू द मॉनिटर मोड, नाउ मिर्जा अजीम ने पूछा है कि हम अपने वायरलेस अडेप्टर का नाम कैसे देख सकते हैं. तो व्हेन यू विल टाइप इफ कॉन्फिग या IW config, तो ये जो नाम आ रहा है ये जो नाम आ रहा है WLAN 0, ये आपका वायरलेस अडेप्टर का नाम होगा. तो एज यू कैन सी यहाँ मेरा WLAN 0 आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका नाम WLAN 0 कमांड्स में एंटर किया है. पर आपका जो भी नाम आ रहा होगा आपने वही एंटर करना है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे वायरलेस अडेप्टर का नाम ETH 0 आ रहा होता, जो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ETH 0 जो वायर वाली होती है कनेक्शन उन्हें शो करता है. बट फॉर एग्जाम्पल शो करने के लिए कि अगर हमारा क्या नाम है, नाम वायरलेस अडेप्टर का ETH 0 होता, तो हम कैसे कमांड डालते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. तो ये इफ config WLAN 0 डाउन था, सो वी आर गोइंग टू टाइप if config ETH 0 and down. तो एज यू कैन सी अगर आपका जो भी नाम है, आप WLAN 0 की जगह वो वाला नाम एंटर करेंगे, एंड इट विल 100% ये वर्क करेगा. तो एज कि ये इसका इस कमांड का कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि ETH 0 एक वायर्ड कनेक्शन है और हम इसे डाउन नहीं कर सकते. तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. तो अब हमने एज आई टोल्ड यू, हमने इसका मोड ऑटो मोड से या मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में डाल दिया है. तो अगर आप बाद में ये कमांड्स देखना चाहते हैं, सो आई हैव आल्सो अपलोडेड दीस कमांड्स इन द गूगल क्लासरूम, और आप वहां से भी इन कमांड्स को देख के अपना मोड चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो नोट देम डाउन अगर आप अभी इन्हें नोट करना चाहें. अच्छा, इसके बाद हमारा अब नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर दी हैकिंग. तो अब आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोग्राम जो हम यूज करेंगे, and how we are going to use those programs. In this session, I am going to show you two programs जो हम हैकिंग के लिए यूज करेंगे और उनका क्या फंक्शन है. So now you see कि जो ये एक ऐसा प्रोग्राम है एरोडम्प NG, जो हमारे कंप्यूटर को के जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको सर्च करने में हेल्प करता है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू कि हम इस कमांड को कैसे यूज करेंगे अभी, बट फॉर नाउ ये सिर्फ हमें हेल्प करता है कि हम कैसे हमारे इर्द गिर्द के वाईफाई नेटवर्क्स को सर्च कर सकते हैं, उन्हें कैप्चर कर सकते हैं.
So it is a program that helps us to check the details of the networks around us and even the connected clients. अब यहाँ connected clients का मतलब है कि उस network पे कितने लोगों ने उससे connect किया हुआ है, और वो जो जिन लोगों ने connect किया हुआ है उनकी भी हमें MAC एड्रेस पता चलता है और उनकी भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इस कमांड को यूज करो तो आपका जो मोड है वो हमेशा वायरलेस अडेप्टर का वो हमेशा मॉनिटर मोड में होना चाहिए, अगर इफ यू वांट कि ये कमांड चले। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द मोड ऑफ आवर वायरलेस अडेप्टर फ्रॉम ऑटो मोड टू द मॉनिटर मोड। और अब हम वी आर गोइंग टू यूज द कमांड नेम्ड aerodump ng, जिसके अंदर हम क्या नाम है वी आर गोइंग टू सर्च द डिटेल्स ऑफ द नेटवर्क्स अराउंड अस। क्योंकि वाईफाई नेटवर्क्स को हैक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन क्या आप उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करो एंड देन यू हैक दैट वाईफाई नेटवर्क। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि हम aerodump ng कमांड को कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फंक्शन है। अच्छा, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि aerodump ng एक ऐसा कमांड है जिससे हम वाईफाई नेटवर्क्स को कैप्चर करते हैं। एंड दिस वर्ड पैकेट स्निफर का मतलब यही है कि हम इससे वाईफाई नेटवर्क्स की जो इंफॉर्मेशन है उसे देख सकते हैं और हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो aerodump ng से हम अभी वाईफाई नेटवर्क्स की डिटेल्स निकालेंगे और एंड इट इज द समरी, जो मैंने आपको सब कुछ बताया उसकी समरी है। और अब ये इसका यूज है। तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं, पहले हम कमांड टाइप करते हैं aerodump ng, उसके बाद वी गिव द स्पेस और फिर हम अपने वायरलेस अडेप्टर का नाम लिखते हैं। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने वायरलेस अडेप्टर को मॉनिटर मोड में लाते हो तो उसका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन इन माय केस मेरे वायरलेस अडेप्टर का नाम व्हेन आई चेंज इट फ्रॉम मैनेज मोड टू मॉनिटर मोड, तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ, इसका नाम WLAN 0 ही रहा। बट यू हैव टू कीप अ चेक ऑन इट, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो मॉनिटर मोड में आने के बाद यू आर गोइंग टू यूज द नेम जो उसका चेंज होकर नेम आया है। लेकिन मेरा नेम वायरलेस अडेप्टर का मॉनिटर मोड में डालने के बाद भी सेम है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस नेम। अच्छा, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस विंडो ताकि हमें एक क्लियर वर्कस्पेस मिल सके काम के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कैन यूज दिस aerodump ng कमांड। तो यू हैव टू सिंपली टाइप aerodump ng space and then you have to type the name of your wireless adapter in the monitor mode। और ये भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर मोड के बगैर आप जिस तरह वायरलेस अडेप्टर का नाम चेक करते हो। सो आफ्टर एंटरिंग दिस कमांड यू विल सी के एक इस तरह की विंडो खुल जाती है। अच्छा, सो नाउ इट इज, अब ये हमारे एजिस के जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको सर्च करके उनकी इंफॉर्मेशन बता रहा है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी नेटवर्क्स हैं इन्हें रन करने के लिए आपको किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट होना चाहिए। एंड यू डोंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये जरूरी नहीं है, और आपने किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करना। बगैर कनेक्शन के वाईफाई नेटवर्क की सिर्फ वायरलेस अडेप्टर कनेक्ट होना चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सी दिस होल। और जब भी आप फिर कोई कमांड रन करोगे तो इट विल रन सक्सेसफुली। तो यू कैन सी के इसके अंदर हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। पहले वी आर गोइंग टू सी द नेम्स, हम सारे वायरलेस अडेप्टर का नाम देख सकते हैं जो हमारी रेंज में। एज यू कैन सी ओवर हियर, जब यहाँ इसका नाम RH किया है, एक वायरलेस नेटवर्क का राम RH किया है, एक का नाम माइक्रो होम है, एक का नाम ओरिएंट है। तो हम पहले इन सबके नाम देख सकते हैं और इन नाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ESSID से, जिसका मतलब है कि उस नेटवर्क का नेम ही है। जिस तरह आप जब अपने मोबाइल फोन पे नेटवर्क को कनेक्ट करते हो तो जो उसका नेम शो होता है ये हमें वो नेम्स बता रहा है। अच्छा, तो ये जो BSSID का मतलब होता है कि BSSID टेल्स अस कि तो ये जो BSSID कमांड है इट टेल्स अस हमें उस डिवाइस का MAC एड्रेस। नाउ अब आप पूछ रहे हो कि व्हाट अ MAC एड्रेस इज।
तो मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस पॉइंट। ये एक डिवाइस का आइडेंटिटी नंबर होता है। जिस तरह इंटरनेट पे हमारे पास आईपी एड्रेस होता है और हम आईपी एड्रेस से डिवाइसेस को सर्च करते हैं, तो जो जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, तो चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, सो यू विल बी इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट डिवाइस यूजिंग द मैक एड्रेस। तो हर डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस होता है एंड इट शोज अस कि फॉर एग्जांपल आरएच का जो हमारे पास आरएचके का जो वायरलेस नेटवर्क है, इसका ये वाला मैक एड्रेस है और ये जो इसका ये वाला मैक एड्रेस है। इस वायरलेस नेटवर्क पे इतना लोग एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। ये जो CH है, इट रिप्रेजेंट्स के वो वाला वाईफाई नेटवर्क कौन से चैनल पे चल रहा है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जिस तरह व्हेन वी यूज द FM एंड रेडियो, तो उसमें मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे होते हैं, एंड व्हेन वी चेंज द चैनल तो FM के जो रेडियो के मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं। तो इसी तरह जो वाईफाई नेटवर्क है वो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहा होता है। एंड नाउ मेरा ये जो RH के वाईफाई नेटवर्क है, ये 11th चैनल पे चल रहा है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो ये वाला जो वाईफाई नेटवर्क है, ये 11th ये जो वायरलेस नेटवर्क है, ये 11th चैनल पे चल रहा है। वी ऑल्सो गेट कि इसका मैक एड्रेस ये है, और और जितने भी लोगों ने इन सब वाईफाई नेटवर्क्स को कनेक्ट किया हुआ है, ये सारे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है। अभी आप यू कैन नॉट सी कि वो जिन 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 लोगों ने इस वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है वो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, बट फॉर नाउ अभी हमें सिर्फ उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस मिल रहा है। ये उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस है स्टेशन के अंदर अंडर, और ये जो BSS ID है, ये उस वाईफाई का मैक एड्रेस है जिससे वो वाली डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं। तो एज अ समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि BSS ID stands for the MAC address of the Wi-Fi network जिसको हम हैक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो होम का जो मैक एड्रेस है वो ये है, एज यू कैन सी। तो जो वीडियो वाइट का मैक एड्रेस है वो है ये, जो ये RHK का मैक एड्रेस है वो है ये। The CH stand for the channel number जिस पे वो वाईफाई नेटवर्क चल रहा हो, जिस पे वो वाईफाई नेटवर्क चल रहा हो। तो हमारा जो RH की डिवाइस है, इट इज वर्किंग ऑन द 12th चैनल। ये माइक्रो होम इज वर्किंग ऑन द 11th चैनल। और इस तरह हम वाईफाई नेटवर्क के चैनल भी देख सकते हैं। और ये जो नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें वो सारी डिवाइसेस आ रही होती हैं जो उस नेटवर्क पे कनेक्ट होती हैं। आई नो कि ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट द थिंग इज कि वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपको जल्दी जल्दी आगे बताऊंगा। अब द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू, ये बहुत कमाल कमांड है एंड मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस कमांड। अच्छा, अब इस कमांड का फायदा ये है कि वंस आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई नेटवर्क्स की, और आप किसी भी नेटवर्क पे सारे लोगों को वाईफाई से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब आप एक ऐसा कमांड एंटर करोगे जिससे जितने भी लोग उस वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट हुए में हैं, वो सारे उस वाईफाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत कमाल कमांड है। इस कमांड से मतलब आप इसे फन तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आगे जब हम हैकिंग के फर्दर हम ज्यादा एडवांस मेथड पे जाएंगे तब भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए यू विल एंटर कंट्रोल C, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि हम इनमें से अगर हमने किसी सिर्फ एक वाईफाई नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम यूजिंग एरोडापेंजी। अब फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि मैंने RHK को हैक करना है, तो ये बहुत मतलब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी बहुत ज्यादा है। मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ RHK की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो RHK को कनेक्ट हुए हैं। तो इसके लिए मैं ये वाली कमांड एंटर करूंगा। वी आर गोइंग टू एंटर एरोडापेंजी, वो जो हम पहले करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इसके बाद हमने इस नेटवर्क का जिसको हमने हैक करना है उसका BSS ID को हम बताएंगे और इसका हम चैनल नंबर बताएंगे। तो फिर वो हमें सिर्फ उस नेटवर्क की डिटेल्स बताएगा। एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू टाइप ओवर हियर, 2 डैश डालने हैं। इसका सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक स्पेस आगे पीछे किया तो ये कमांड काम नहीं करेगी। सो आई एम गोइंग टू एंटर 2 डैश, आई एम गोइंग टू एंटर BSSID स्पेस, और फिर फॉर एग्जांपल मैंने RHK को हैक करना है, तो मैं इसके मैक एड्रेस को कॉपी करूंगा एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर। इसके बाद द सेकंड थिंग इज कि हम उसका चैनल नंबर स्पेसिफाई करेंगे। इसके लिए आपने सीधा चैनल 2 डैश डालने, यू आर गोइंग टू टाइप चैनल नंबर एज वी सी RHK इज रनिंग ऑन चैनल नंबर 11, तो हम 11 चैनल लिखेंगे, डन हो गया। और फाइनली हम वायरलेस इंटरफेस का नाम लिखेंगे जिससे हमने ये सारा काम करना है।
एज यू नो मॉनिटर मोड में मेरे वायरलेस अडेप्टर का नाम WLAN 0 ही है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर दिस कमांड एंड इट इज गोइंग टू वर्क। अब आप देख सकते हो कि मुझे सारे नेटवर्क्स नहीं शो हो रहे हैं, सिर्फ RH के शो हो रहा है। तो एज आई टोल्ड यू, अब हमें सिर्फ RH की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इट इज वेरी एक्साइटिंग कि आप इस तरह वायरलेस नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इन द नेक्स्ट सेशन में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे उनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस तरह किसी भी वायरलेस नेटवर्क पे जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उनका मैक एड्रेस और उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फन कमांड, जिसके लिए जिसको यूज करने से आपको बहुत मजा आएगा। इट इज एन इवल टाइप ऑफ अटैक। सो इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर अस, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, एंड इसमें आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर आप किसी वाईफाई नेटवर्क के करीब बैठे हो और आप उसकी रेंज में बैठे हो एंड आपके पास उसका पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस वाईफाई नेटवर्क के सारे लोगों को जो भी इसे यूज कर रहे हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और आप वो उन्हें डिस्कनेक्ट इस कमांड से कर सकते हो। तो जब तक आपकी कमांड चलती रहेगी उनमें से कोई भी अपने ही वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकेगा, और आपको उनका वाईफाई का पासवर्ड भी नहीं चाहिए होगा इस कमांड को रन करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू हैक वन ऑफ माई ओन होम्स वाईफाई नेटवर्क। आई एम गोइंग टू शो यू कि हम इसे कैसे करेंगे। यस, तो ये इसका ये फायदा होता है कि वी कैन डिस्कनेक्ट एनी क्लाइंट फ्रॉम एनी नेटवर्क, मतलब किसी भी बंदे को उसी के वाईफाई नेटवर्क से आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, और ये सारी वाईफाई की इंस्क्रिप्शंस पे चलता है। ये वाईफाई इंस्क्रिप्शंस की बात आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द डीऑथेंटिकेशन अटैक। इसके लिए आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको उस वाईफाई की नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वो वाईफाई नेटवर्क आपको स्कैनिंग में शो हो रहा हो वायरलेस अडैप्टर पे, बस इतना काफी है। या फिर आपके इधर जो इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं इधर वो शो हो रहा हो, जिस तरह आई हैव टू हैक RH के, तो मैं इसको भी आपको डीऑथेंटिकेशन अटैक यूज करके दिखाऊंगा। अच्छा, सो अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द डीऑथेंटिकेशन अटैक। अब जिस तरह हम एरोडम एनजी यूज करते थे मोस्टली वाईफाई नेटवर्क्स को स्कैन करने के लिए, नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर कमांड। एक और कमांड है जिसका नाम है एयर रिप्ले एनजी। इसके स्पेलिंग्स यू हैव टू सी इट, क्योंकि अगर आपने हल्की सी भी स्पेलिंग ऊपर नीचे की सो द कमांड विल नॉट रन। तो हम वी आर गोइंग टू टाइप एयर रिप्ले एनजी स्पेस 2 डैश। हम स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो एयर रिप्ले एनजी है इसमें और भी बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं, लेकिन हम चूंकि डीऑथेंटिकेशन अटैक कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे स्पेसिफाई करेंगे बाय 2 डैश और फिर DEAUTH टाइप करके, इसके बाद एक और स्पेस देंगे, और हम जितने सेकंड्स के लिए चाहते हैं कि वो वाईफाई नेटवर्क से लोग डिस्कनेक्ट रहें, जितने सेकंड्स के लिए वो लोग उस वाईफाई नेटवर्क से डिस्कनेक्ट रहें, हम वो टाइप करेंगे। उसके बाद एक और स्पेस, उसके बाद हम -A लिखेंगे। अब ये जो A की कमांड है ये हम इसलिए टाइप कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम इस नेटवर्क को हैक करना चाहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कैसे। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एरीप्ले एनजी का टैग करना है, एरीप्ले एनजी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अच्छा, इसके बाद वी आर गोइंग टू टाइप डीऑथेंटिकेशन अटैक कर रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू कंप्यूटर को बता रहे हैं हम कि हम आज एक डीऑथेंटिकेशन अटैक कर रहे हैं। इसके बाद आई टोल्ड यू कि कितने सेकंड्स के लिए हम चाहते हैं वो टैग चले, हम वो टाइप करेंगे। मैं चाहता हूँ बहुत देर के लिए रहे, तो मैं बस इसे लिखे जा रहा हूँ। तो जितना बड़ा नंबर डालेंगे उतनी देर के लिए डिस्कनेक्ट रहेगा, और आप इस प्रोसेस को बीच में रोक भी सकते हो। अच्छा, सो नाउ आई एम, अब आपने देखा कि डीऑथेंटिकेशन के मैंने पैकेट नंबर आई थिंक ज्यादा हो गए, मैं उससे कम कर देता हूँ थोड़ा सा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टाइप A, और जिस नेटवर्क को हमने हैक करना है हम उसका मैक एड्रेस लिखेंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई थिंक तो मुझे लगता है कि हमें ये नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, और मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो हमने ये RHK का जो मैक एड्रेस है उसे स्पेसिफाई करना है, या जो भी नेटवर्क हम हैक कर रहे हैं उसका मैक एड्रेस स्पेसिफाई करना है बाय द A कमांड, और उसके बाद हमने करना है C कमांड विच स्टैंड्स फॉर क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कि जो बंदा उससे कनेक्ट हुआ है। तो अगर आप पूरे वाईफाई नेटवर्क को बंद करना चाहते हो
तो सिर्फ -a लिख के उसका मैक एड्रेस लिख के स्पेस डाल के यू हैव टू टाइप अपने वायरलेस अडेप्टर का नाम। लेकिन मैं अभी इसे नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव कनेक्टेड टू द जूम यूजिंग दिस वायरलेस नेटवर्क, और अगर मैं इसे बंद करूंगा तो फिर मैं सो आई विल गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द जूम। तो इसीलिए मैं अभी इसे हैक नहीं कर सकता। एंड आई विल शो यू कि हम किसी डिवाइस को कैसे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू बाइंड इट अप। अच्छा, इसके बाद हमने जो हमारा क्लाइंट है या जो बंदा उस नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मैक एड्रेस लिखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शो यू। अच्छा, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस चीज से आई विल टेल यू कि हम कौन से किस बंदे को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं जल्दी से इसे स्प्लिट हॉरिजॉन्टली करूंगा और मैं एरोडम्प एनजी जो मैंने कमांड आपको पहले बताई थी वो रन करूंगा। एरोडम्प एनजी मैं पहले कमांड टाइप की भी है तो पहले खुद ही वैसे ही आ जाएगी। नो इट इज नॉट कमिंग। तो एरोडम्प एनजी BSSID, इसका मैक एड्रेस कॉपी, सॉरी, ओहो, आई एम गोइंग टू रन दिस कमांड देखने के लिए कि जितने भी नेटवर्क्स मेरे लगे हैं, क्योंकि मैं अपने RSK को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। तो यू कैन सी कि मेरे पास ये माइक्रो होम भी है और मैं इस माइक्रो होम को भी हैक करने वाला हूँ और इसके सारे लोगों को डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इसको हैक करने के लिए मुझे इसका मैक एड्रेस चाहिए। पहले मैंने RSK का डाला हुआ था पर नाउ मैंने मूड चेंज कर लिया, मैं RSK को हैक नहीं कर रहा, मैं माइक्रो होम को हैक कर रहा हूँ। इसकी जल्दी से मैं इसका मैं मैक एड्रेस कॉपी करूंगा यहाँ से। इसका कहाँ है, ये इसका मैक एड्रेस है, इसे कॉपी करूंगा। आई विल पेस्ट इट ओवर, ओहो, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। इसके बाद आई एम गोइंग टू टाइप, अच्छा मैंने इस पूरे नेटवर्क को हैक करना है तो मैं ओवरऑल मैं इसको भी नहीं कर सकता हैक, क्योंकि अगर मैंने इसका हैक किया तो मेरा जूम बंद हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट सेशन कि हम कैसे इस अटैक को यूज करते हैं। फॉर नाउ हम किसी एक क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं इस क्या नाम है नेटवर्क से। सो माइक्रो होम पे कौन सा आदमी कनेक्ट हुआ है, माइक्रो होम, माइक्रो होम, एरोडम्प एनजी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। BSSID माइक्रो होम की कॉपी पेस्ट, इसके बाद चैनल नंबर इसका, माइक्रो होम का चैनल नंबर है 12, सो आई एम गोइंग टू टाइप 12 और जल्दी से WLAN 0 डाल के एंटर कर दिया। अच्छा, ये मैंने दो, आप इस टर्मिनेटर को दो कमांड में भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि दीज आर ऑल द डिवाइसेस जो इससे कनेक्ट हुई हुई हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट माय मोबाइल फोन फ्रॉम दिस वायरलेस नेटवर्क। तो मैं अपने मोबाइल फोन का वायरलेस अडेप्टर चेक कर रहा हूँ। यस, तो मैंने अभी जो नया वाली डिवाइस कनेक्ट हुई है अभी अभी, दिस वाज माय मोबाइल फोन। अच्छा, मेरा मैक एड्रेस है ये 16 वाला, एंड यू कैन चेक द मैक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस फ्रॉम द सेटिंग्स। जब आप किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट करते हो तो आप उसकी सेटिंग्स में जाके अपने मोबाइल फोन पे ही अपना मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ जाके अभी, ये मेरा मोबाइल नेटवर्क है तो मैं इसे कॉपी करूंगा। आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर और फाइनली अपने वायरलेस अडैप्टर का नाम, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक एंटर। अब आप देख रहे हो कि दिस कमांड हैज स्टार्टेड टू रन और मेरे मोबाइल फोन से वाईफाई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। नाउ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू द वाईफाई नेटवर्क जब तक मैं इस कमांड को खत्म नहीं करूंगा। अभी मैंने सिर्फ अपने मोबाइल फोन पे ये कमांड को चलाया है, आप पूरे नेटवर्क को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ एक कमांड डालने के बाद अपना वायरलेस अडैप्टर का नाम लिख के। पर चूंकि मैं अगर इसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो मैं मेरे कंप्यूटर भी वाईफाई कर जाएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू
and I will not be able to use the Zoom meeting. तो इसलिए किया मैंने सिर्फ अपने मोबाइल फोन को हैक किया है, and now I'm not able to access Wi-Fi on my mobile phone. Even कि मैंने उसे connect किया हुआ है मेरे मोबाइल फोन पे, मेरे मोबाइल फोन पे I'm not able to access the internet connection. तो इसलिए अगर आपने इस कमांड को स्टॉप कर, आपका जो भी डिवाइस जिससे वाईफाई नहीं आ रहा था उस पर अब वाईफाई आना शुरू हो जाएगा, और अब आप उस क्या नाम है अपने इस तरह आप किसी भी डीऑथेंटिकेशन अटैक को यूज कर सकते हो. इन द नेक्स्ट सेशन में इसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो गया है तो आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट ऑन इट दिस. और फॉर द नेक्स्ट वीक असाइनमेंट मैं आपको आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने रिसर्च करनी है अबाउट वाईफाई एनक्रिप्शंस, कि वाईफाई कौन से मेथड यूज करता है टू अपने वाईफाई की की बनाने के लिए. तो अभी फिलहाल आपने फॉर द नेक्स्ट वीक इन 3 वाईफाई इंक्रिप्शंस के बारे में रिसर्च करनी है. आई हैव आल्सो गिवन द ऑल द रिसोर्सेज इन द गूगल क्लासरूम, ये कमांड्स वगैरह तो आप वहां से भी देख सकते हो. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, एंड आई होप कि आप अगले वीक से पहले इन वाईफाई इंक्रिप्शंस के बारे में और इनकी डिटेल यू विल रिसर्च अबाउट देम. और इन द नेक्स्ट सेशन हम पहले वाईफाई नेटवर्क को ओरिजिनली हैक करने वाले हैं. So I hope it was a very good session. Now I am going to end the session because 7 to 8 minutes ज़्यादा हो गए हैं. If you have any questions, you can ask in the chat box. So I think कि कोई questions नहीं है. So I am going to end the session. So now we are going to end this session. Like Cyber Allies to end this meeting. Now I would like you कि आप सारे इस मीटिंग को लीव कर दें. Cyber Allies, can you please end this meeting? Cyber Allies, I would like you to please end this meeting.